एक हंसी, बस एक मजाक, और पूरी यादव वंश की किस्मत पलट गई। जिस नगरी को समुद्र भी प्रणाम करता था, उसी नगरी को उसी समुद्र ने निगल लिया। आखिर वह कौन सा शाप था जो हंसी में दिया गया और खून में पूरा हुआ? कृष्ण दूर महल की बालकनी में खड़े थे। बांसुरी चुप थी, आंखों में एक अजीब सी उदासी। तभी दरवाजे पर 3 आर्य आए, विश्वामित्र, कण्व और नारद। उनके चेहरे पर तपस्या की रेखाएं थीं, पर आंखों में थकान। यादव राजकुमारों ने एक दूसरे को कोहनी मारी। सांब, कृष्ण का ही पुत्र, सबसे आगे था। उसने रेशमी साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई, पेट पर तकिया बांधा और लजाती हुई नजरों से आर्षियों के सामने गया। गला पतला करके बोला, हे मुनिवरों, मैं गर्भवती हूँ, बताइए ना, मेरे गर्भ से क्या जन्म लेगा? पुत्र होगा कि पुत्री? चारों तरफ ठाके गूंजे। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। नारद जी चुप थे। विश्वामित्र का चेहरा लाल हो गया। कण्व व राश्य ने हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद देने जा रहे हों, पर जो शब्द निकले वो आशीर्वाद नहीं, श्राप थे। अरे दुष्ट यादवों, तुमने ऋषियों का अपमान किया है। इसके गर्भ से न पुत्र जन्म लेगा न पुत्री, लोहे का मुसल जन्म लेगा, और वही मुसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। तुम्हारा हंसना बंद हो जाएगा, रोना भी नहीं बचेगा। हंसी एक पल में खामोश हो गई। सांब का चेहरा सफेद पड़ गया। कृष्ण दूर बालकनी से सब देख रहे थे। उन्होंने बांसुरी मुंह से हटाई, धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन बोले, गांधारी का श्राप अब पूरा होने का समय आ गया। पर किसी को पता नहीं था कि यह हंसी का मजाक नहीं, यादव वंश की अंतिम शाम थी और द्वारका की आखिरी सूर्यास्त। सूर्यास्त के बाद द्वारका में भी उजाला था। महल के दीपक नहीं, बल्कि चंद्रमा की चांदनी सोने की दीवारों पर पड़कर रोशनी बिखेर रही थी। पर उस रात चांदनी में भी एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे खून की बूंदें घुल गई हों। सांब महल के अंदर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पेट पर बंधी तकिया कब की उतर चुकी थी, पर पेट में अब सचमुच एक भयानक दर्द उभर रहा था। वह कराह रहा था, न पुरुष की तरह न स्त्री की तरह, बल्कि किसी ऐसी चीज की तरह जो जन्म लेने को बेताब हो। कृष्ण को खबर मिली। वे दौड़े आए। दरवाजा खोला तो सारी सभाएं स्तब्ध रह गईं। सांब का पेट फूल रहा था, जैसे कोई लोहे का गोला अंदर से बाहर आने को छटपटा रहा हो। रुक्मिणी रो पड़ी। सत्यभामा चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? कृष्ण चुप थे। उन्होंने सिर्फ एक बार सिर हिलाया और बोले, श्राप का फल अब रोकने से नहीं रुकेगा। फिर अचानक सांब जोर से चीखा। उसके पेट से खून नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ लोहे का मुसल निकला, इतना भारी कि जमीन पर गिरते ही धप्प की आवाज हुई। मुसल चमक रहा था, जैसे अभी अभी भट्टी से निकला हो। सारे यादव पीछे हट गए। कोई हंस नहीं रहा था अब। कृष्ण ने मुसल उठाया। उसकी आंखों में न क्रोध था न दुख, बस एक गहरी स्वीकारोक्ति। वे बोले, इसे समुद्र में ले जाओ, पीसकर चूर्ण बना दो, एक कण भी न बचे। ये यादव वंश का अंत है। सिपाही मुसल लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। रात भर चक्कियां चलती रहीं। लोहे का चूर्ण बनाकर लहरों में बहा दिया गया, पर एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, नुकीला, तीखा। सिपाहियों ने सोचा, इतना छोटा सा क्या नुकसान करेगा, उसे भी लहरों में फेंक दिया। पर समुद्र ने वह चूर्ण स्वीकार नहीं किया। सुबह हुई तो तट पर एक अजीब सी घास उगाई, एरका। उस घास के पत्ते इतने तेज थे कि हाथ कट जाए, और जो आखिरी टुकड़ा बचा था वह एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मछली जाल में फंसी। मछुआरे ने पेट चीरा तो उसमें से वही नुकीला लोहा निकला। मछुआरे ने उसे बेच दिया। वह टुकड़ा एक बहेलिए जरा के पास पहुंचा। जरा ने उससे तीर का अग्रभाग बनाया और हंसते हुए बोला, आज कोई बड़ा शिकार होगा। दूर द्वारका में कृष्ण अकेले समुद्र किनारे खड़े थे। लहरें उनके चरण छू रही थीं, पर इस बार प्रणाम नहीं कर रही थीं, बल्कि चेतावनी दे रही थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, समुद्र, तुमने मेरा साथ दिया था, अब मेरा अंत भी तुम्हारे हाथ होगा। और हवा में एक ठंडी सांस चली, जैसे मौत खुद आकर खड़ी हो गई हो। साल बीत गए। द्वारका अब भी चमकती थी, पर उसकी चमक में अब दरारें दिखने लगी थीं। यादवों की हंसी अब जोर से नहीं, डर से हंसते थे। हर रात सपने में लोहे का मुसल दिखता था। फिर एक दिन कृष्ण ने घोषणा की, प्रभास तीर्थ चलें, वहां स्नान करेंगे, पाप धोएंगे। सब तैयार हो गए। सैकड़ों रथ, हजारों घोड़े, सोने की पालकियां, पूरा यादव कुल प्रभास तीर्थ आज का सोमनाथ की ओर चल पड़ा। समुद्र तट पर पहुंचते ही यादवों ने शिविर लगाया। मदिरा की नदियां बहने लगी। सुरा, सुंदरी, संगीत सब था,
पर नशे में भी एक अजीब सा डर था। रात गहरी हुई। कृतवर्मा और सात्विकी आमने सामने बैठे थे। कृतवर्मा ने शराब का घूंट लिया और हंसते हुए बोला, सात्विकी, याद है कुरुक्षेत्र में तुमने मेरे कुल का संहार किया था? सात्विकी की आंखें लाल हो गईं। और तूने सोते हुए पांडव पुत्रों को मारा था, है ना? बस इतना ही काफी था। दोनों ने तलवारें निकाल ली। आसपास के यादव भी नशे में भड़क उठे। किसी ने चिल्लाया, एर का घास उखाड़ो, हथियार बनाओ। और फिर जो हुआ वह देखकर स्वर्ग के देवता भी कांप गए। जैसे ही यादवों ने तट की एर का घास उखाड़ी, वह घास हाथ में लोहे की तलवार बन गई। जिनके पास कुछ नहीं था उनके हाथ में लोहे की गदा आ गई। जो घास जमीन पर गिरी वह भाले बनकर खड़ी हो गई। खून की होली शुरू हो गई। सात्विकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। कृतवर्मा का धड़ अभी भी हंस रहा था। सांब दौड़ा, पर किसी ने उसकी छाती में भाला घोंप दिया। भाई भाई को मार रहा था, चाचा भतीजे को, पिता पुत्र को। रक्त की बूंदें समुद्र में गिर रही थीं और लहरें लाल हो रही थीं। कोई चिल्ला रहा था, कृष्ण बचाओ। कोई रो रहा था, ये क्या हो गया? कृष्ण दूर एक चट्टान पर खड़े थे। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, पर उन्होंने उसे नहीं घुमाया। बलराम पास में खड़े थे, आंखें बंद। एक यादव कृष्ण के पास दौड़ा आया, खून से लथपथ। महाराज, रोकिए ये पागलपन। कृष्ण ने धीरे से कहा, ये पागलपन नहीं, ये गांधारी माँ का श्राप है और राशियों का शाप। मैं रोकूंगा तो धर्म के खिलाफ हो जाऊंगा। फिर आखिर यादव भी गिर पड़ा। सारा प्रभास तीर्थ लाशों से पट गया। हवा में सिर्फ खून की गंध थी और समुद्र की गुर्राहट। बलराम ने कृष्ण की ओर देखा, भाई अब मेरा समय भी आ गया। वे समुद्र तट पर गए, एक पीपल के नीचे बैठे, योग मुद्रा में लीन हुए और उनके मुंह से एक विशाल सफेद सर्प निकला, शेषनाग। सर्प ने 3 बार फुफकारा और समुद्र में समा गया। कृष्ण अकेले रह गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आकाश में उछाला। चक्र गोल गोल घूमा और अदृश्य हो गया। कृष्ण मुस्कुराए, अब मेरी बारी है। और रात का आखिरी प्रहर शुरू हुआ। समुद्र जोर जोर से गरज रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरी नगरी की बारी है माधव। रात अपने सबसे काले रंग में थी। प्रभास तीर्थ पर लाशों का ढेर लगा था, पर अब कोई चीख नहीं थी, कोई कराह नहीं थी। सिर्फ समुद्र की आवाज थी, एक भारी गहरी क्रोधित सांस। कृष्ण अकेले चल रहे थे। उनके चरणों में खून लगा था, पर वह खून उनका नहीं था। वे एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन को फाड़कर बाहर निकल आई थीं। कृष्ण उसकी छांव में बैठ गए। बायां पैर मोड़ा, दायां पैर बाहर की ओर फैलाया, तलुआ ऊपर, और आंखें बंद कर ली। दूर जंगल में एक बहेलिया जरा शिकार की तलाश में था। उसके पास वही तीर था जिसका अग्रभाग कभी मुसल का आखिरी टुकड़ा था। चांद की रोशनी में उसे कुछ दिखा, हिरण का पैर, सफेद चमकता हुआ। जरा ने धनुष चढ़ाया, तीर छूटा। तीर कृष्ण के दाएं पैर के तलुए में लगा, सीधा बीचों बीच। जरा दौड़ा, जब पास पहुंचा तो उसका धनुष हाथ से गिर पड़ा। सामने कोई हिरण नहीं, स्वयं भगवान बैठे थे। नीली पीतांबर, मोरपंख मुकुट, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। जरा पैर पकड़कर रोने लगा, मैंने भगवान को मार दिया। कृष्ण ने आंखें खोली। उन्होंने जरा का सिर सहलाया और धीरे से बोले, नहीं जरा, तूने मुझे मारा नहीं, तूने मुझे मुक्त किया। पहले जन्म में तू वाली था, राम ने तुझे मारा था। इस जन्म में तूने मुझे मारकर अपना बदला पूरा किया। जाकर कह दे दुनिया को, कृष्ण का अवतार पूरा हुआ। फिर कृष्ण ने शरीर छोड़ा। उनका शरीर प्रकाश बन गया। वह प्रकाश आकाश में उठा और गोलोक की ओर चला गया। सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, पद्म सब अदृश्य हो गए। उसी क्षण द्वारका में भूकंप आया। सोने के महल हिलने लगे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती सब चीखे। समुद्र गरजा। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि आकाश को छूने लगीं। लोग दौड़े, क्या हो रहा है? फिर एक भयानक आवाज आई, जैसे लाखों शंख एक साथ फूंके गए हों, और द्वारका डूबने लगी। सबसे पहले कृष्ण का महल डूबा, फिर रुक्मिणी का महल, फिर सारी गलियां, सारी सड़कें, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब समुद्र में समा गए। केवल कृष्ण का हृदय मंदिर अंत तक खड़ा रहा। जब वह भी डूबा तो समुद्र शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन बाद में आए। उन्होंने जो कुछ बचा था, कुछ स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर बाण नहीं चला। कृष्ण की शक्ति चली गई थी। डाकू सब ले गए। अर्जुन रोते हुए कृष्ण के पास आए,
वहां अब सिर्फ पीपल का पेड़ था। वे जमीन पर गिर पड़े और बोले, माधव, तुम चले गए और हमारा सब कुछ चला गया। आज भी गोमती नदी के किनारे द्वारका के अवशेष मिलते हैं। पानी के नीचे सोने के महल दिखते हैं। कहते हैं जब कलयुग का अंत होगा द्वारका फिर उभरेगी और कृष्ण फिर लौटेंगे। तब तक समुद्र चुप है और पीपल का पेड़ चुप है। बस एक बात याद रखता है, जिस नगरी को भगवान ने बसाया था उसे भगवान ने ही डुबोया, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां भगवान भी अपना हाथ खींच लेते हैं। जय श्री कृष्ण।